वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 22 सितंबर 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी और उसके साथ साथ जो स्टैटिक बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, डायमंड लीग फाइनल 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है साथियों? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है सिल्वर मेडल साथियों। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। अब अगला प्रश्न आपका है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। तो यह कहाँ पर किया है साथियों? नई दिल्ली में किया है यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन साथियों। अब नई दिल्ली में किया है साथियों, तो याद रखना देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन यशोभूमि की बिल्डिंग में ही लगाई गई है साथियों। भारत की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन कहाँ लगाई गई है? तो यशोभूमि के बिल्डिंग में लगाई गई है। अब यह नई दिल्ली में किया गया है, मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो देखो, नई दिल्ली में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स साथियों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में साथियों। और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना हुई 1962 में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना हुई 1965 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना हुई 1984 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई साथियों। ये सब कहाँ है? नई दिल्ली में ये सब का हेडक्वार्टर है। देखो, हुमायूं के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? कई बार एग्जाम में आ चुका है साथियों, हाजी बेगम ने करवाया था और ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। सफदरजंग के मकबरा का निर्माण किसने करवाया साथियों? शुजाउद्दौला ने करवाया था और ये कहाँ पर है साथियों? तो नई दिल्ली में है। खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। देखो, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया साथियों। कब शामिल किया गया? अगर पूछे आपसे कि लाल किला को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? 2007 में। और कुतुब मीनार को 1993 में। साथियों, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने साथियों। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो किया गया था किसकी स्मृति में किया गया था, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अगला प्रश्न हमारा है यूनेस्को। देखो, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन साथियों। और साथियों, यूनेस्को जो आपका है, इस यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। तो देखो, यूनेस्को ने कर्नाटक के किन मंदिर के समूह को सैक्रेड एंड सेवल्स ऑफ द होयसाला में को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है साथियों? तो देखो, चेनाकेश्वर मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर और दुर्गा मंदिर और विट्ठल मंदिर साथियों, साथियों, चेनाकेश्वर मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर साथियों, इस तीनों मंदिर को साथियों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी साथियों। एक बार फिर से रिपीट करते हैं साथियों, यूनेस्को ने कर्नाटक के किन मंदिर के समूह को सैक्रेड एंड सेवल्स ऑफ द होयसाला को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है? तो चेनाकेश्वर मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी साथियों। अब देखो, यूनेस्को के बारे में तो मैंने बताया कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में। देखो, बेलूर के चेनाकेश्वर मंदिर का निर्माण 1117 में हुआ था साथियों। हेलोबुंदू के होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण 1121 में हुआ था। और साथियों, सोमनाथपुर के केशव मंदिर का निर्माण जो किया गया था 1268 में किया गया था साथियों। और साथियों, इसे क्या किया गया है? तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है इस मंदिरों के समूह को साथियों। तो कर्नाटक में ये सारा जगह साथियों स्थित है। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है, लोकसभा 28 है। यूटी खादर
प्रथम मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष बने हैं कर्नाटक के। कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कहाँ हुई है साथियों? तो बेंगलुरु में होगी। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है। मलय का देश किसे बोलते हैं? तो कर्नाटक को बोलते हैं मलय का देश साथियों। भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के उपनाम से जानते हैं किसे? तो बेंगलुरु को जानते हैं साथियों। किसे जानते हैं? बेंगलुरु को। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। और राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चिकमंगलुरु में है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है यूनेस्को साथियों। यूनेस्को ने किस राज्य के शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? तो पश्चिम बंगाल के साथियों शांति निकेतन को यूनेस्को ने क्या किया है? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। और इसी के साथ साथियों भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हो गए? तो 42 हो गए, 42 हो गए साथियों। क्या हो गए? 42। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनेस्को में कितने देश शामिल हैं साथियों? 195 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 195 देश। साथियों यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। और इस यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो 16 नवंबर 1945 में। और इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। और इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे एजेलो साथियों यूनेस्को के अध्यक्ष साथियों। अब देखो साथियों, तो भारत में कितने हो गए वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो साथियों 42 हो गए। कौन हो गए? कितने हो गए? 42। जैसे साथियों देखो अभी 2 स्थान शामिल हुआ साथियों। एक शामिल हुआ शांति निकेतन, जो साथियों कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यह पश्चिम बंगाल का तीसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद कर्नाटक का होयसालाओं का मंदिर हो गया साथियों। और इसमें 3 मंदिरों का समूह है। एक बेल्लूर में साथियों है, एक हैलीवीड में है, और एक साथियों सोमनाथपुर में है साथियों। कहाँ पे है? एक सोमनाथपुर में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 40वां स्थान कौन सा है? धौलावीरा है, जो एक हड़प्पा नगर है। और ये कहां पर है? गुजरात में है साथियों। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सबसे पहले किसे शामिल किया गया? तो साथियों आगरा के किला को शामिल किया गया था। और ताजमहल को शामिल किया गया था 1983 में साथियों किस कब शामिल किया गया था आगरा के किले को और ताजमहल को? तो 1983 में शामिल किया गया था। यह कहां पर है? उत्तर प्रदेश में साथियों है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। देखो साथियों सूर्य मंदिर ओडिशा में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। खजुराहो स्मारक का समूह साथियों ये भी मध्य प्रदेश में है। फतेहपुर सिकरी आगरा में है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सांची के बौद्ध स्मारक जो है ये मध्य प्रदेश में है। कुतुब मीनार साथियों दिल्ली में है। बोध गया साथियों महाबोधि परिसर जो है ये साथियों कहाँ पर है? तो बिहार में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है। लाल किला परिसर दिल्ली में है। पश्चिम घाट साथियों ये 4 राज्य में शामिल है। पश्चिम घाट जो है ये 4 राज्यों में साथियों पश्चिम घाट आपका है। ठीक है। और महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान यानी कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में साथियों है। इत्यादि कई सारे जगहों को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है साथियों यूनेस्को के जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सबका साथियों मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और यूनेस्को के जितने भी अभी तक के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सारे आपको वहां पे साथियों मिल जाएंगे पीडीएफ आपको। अब साथियों पश्चिम बंगाल में साथियों आपका शांति निकेतन है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट 42 है और राज्यसभा सीट 16 है साथियों। ढोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। और सुंदरवन नेशनल पार्क किस राज्य में है साथियों? तो पश्चिम बंगाल में ही है सुंदरवन नेशनल पार्क। अगला प्रश्न हमारा है दिव्यांगजन का महाकुंभ पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है साथियों? तो ये आयोजित हुआ है वाराणसी में। वाराणसी गंगा रिवर के किनारे है। मथुरा यमुना रिवर के किनारे है। और दिल्ली साथियों ये भी यमुना रिवर के किनारे है। कहाँ है? तो यमुना रिवर के किनारे। अब उत्तर प्रदेश साथियों तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और पिलभित राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है।
औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है साथियों। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। साथियों, प्रयागराज शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है। कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो सवेरा योजना की साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 18 से 24 सितंबर को साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह साथियों। अब देखो इस महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण डे मनाए गए हैं। तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर को मनाया गया साथियों। हिमालय दिवस 9 सितंबर, विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस 9 सितंबर, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया साथियों। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया साथियों। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर। साथियों, नेशनल इंजीनियर डे कब मनाया गया है? तो 15 सितंबर को मनाया गया है नेशनल इंजीनियर डे। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया गया है? तो 16 सितंबर को मनाया गया है साथियों। अब अगला प्रश्न हमारा है, गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन बनेंगे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बनेंगे साथियों गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि। अब देखो अमेरिका तो टाइगर ट्रंप अभियान साथियों भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी जो अमेरिका का है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील एंगस्ट्रॉम साथियों चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था। संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर विथ स्टैटिक साथियों। तो कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला था मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? 1 अगस्त को। दूसरा था दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जोस पॉलिनो गोम्स का कितने वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो 127 वर्ष की अवस्था में साथियों। तीसरा प्रश्न आपका था हाल ही में देश का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर कौन बना है? तो नवी मुंबई बना है। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ है? महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? और तीसरा साथियों रेलवे बोर्ड की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इस करंट अफेयर का वीडियो आपको साथियों वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है साथियों। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।